18,000 जेब में लेकर एक युवक हमीरपुर से सोलन आया और उसका ये मानना था कि नोट आपके आगे है, आपको बटोरने वाला ही चाहिए। और क्या ये सोच थी और क्या वो समझते थे और क्यों यहाँ पर 18,000 रुपये लेकर आए, उन्हीं से पूछते हैं। दिनेश लोहिया हमारे साथ में मौजूद हैं, उनका क्या कहना है, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? मेरा, जैसे कि मैंने आपसे डिस्कस किया, मेरा शुरू से ही मानने था कि लोग अपना एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, जॉब्स के लिए बहुत दूर दूर भागते हैं। मेरा ये पर्सनली मानना है कि इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अगर आप में विज़न है तो एज़ फार एज़ मनी इज़ कंसर्न, पैसा जहाँ तक मैटर करता है वो हर जगह बिखरा पड़ा है। आपके पास एक विज़न अलग होना चाहिए, अपॉर्चुनिटी को ग्रास्प करने की पावर होनी चाहिए, एंड देन यू कैन गो। और दूसरा है कि आप के जो ड्रीम्स हैं वो नॉट बाय आइज़, दैट शुड बी बाय योर हार्ट। क्योंकि मेरा ये स्ट्रांगली बिलीव है कि जो आपके आंखों के द्वारा देखे गए सपने हैं वो लार्जली या तो दुख के आंसुओं के साथ बह जाते हैं या खुशी के आंसुओं के साथ बह जाते हैं। आपका जो ड्रीम यहाँ से लिया गया और सच्चे दिल से, हम जब भी बात करते हैं कि यार सच्चे दिल से बोल, तो अगर आपका जो भी सपना सच्चे दिल से देखा गया वो ऑलवेज पूरा होता है और आप उसमें हमेशा लगे रहते हैं, वो सपने कभी वॉश आउट नहीं होते। तो यही सोच के लगभग 4 साल पास आउट होने के बाद मैं मोटरोला और सैमसंग जैसी कंपनी में काम करने के बाद यही सोच लेके कि पैसा अपने हिमाचल में ही कमाना है, मैं एक सिर्फ छोटी सी इन्वेस्टमेंट 18,000 रुपये लेके अपना सोलन शहर में पहुंचा था। और ये लगभग अभी 21 साल का सफ़र हो चुका है। उसी 18,000 रुपये से हम एक रेप्यूटेड स्ट्रक्चर यहाँ पे बना चुके हैं। एक लोहिया टेलीमेटिक्स का एक बहुत अच्छा रेपुटेशन इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज में, EMS सर्विसेज में इवन ऑल ओवर इंडिया माना जाता है। एंड अब ये जो आगे का आने वाला समय है मेरे हिसाब से बहुत अच्छा आने वाला है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की वजह से भी अब इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को इंडिया में बहुत ज़्यादा करके बढ़ावा मिलने वाला है। जैसे कि बात करें दिनेश लोहिया के बारे में, तो दिनेश लोहिया वो शख्सियत है जिसने 18,000 रुपये से शुरू किया और अब करीबन 18 करोड़ तक की उनकी जो टर्नओवर है वो हो चुकी है। और ना केवल वो अपने आप खुद पैरों पर खड़े हुए हैं, बल्कि करीबन 40 से 50 लोगों को वो रोज़गार भी यहाँ पर प्रदान कर रहे हैं। क्या है इसके पीछे, राज क्या है? इसके पीछे जो सबसे बड़ा राज जो हमारा, अगर आप जो लोगों ने लाइफ में बहुत आगे गए हैं, बहुत नाम कमाया है, सबका मैं उन्हीं के पीछे चलता था। मेरा शुरू से ही, जैसे रतन टाटा जी को पढ़ना, विवेकानंद जी को पढ़ना, ये लोग पूरे वर्ल्ड में अपना कैसे नाम कमा पाए, तो मेरे अंदर भी एक छोटी सी भावना होती थी कि आज से 20 साल पहले कि मैं भी कोई ना कोई छोटा सा नाम कमाऊँ, कि मुझे 100 लोग, 200 लोग, 500 लोग या 1,000 लोग डिफरेंट तरीके से देखें कि जब भी मैं 1,000 लोगों से जुड़ने से गुजरूं तो स्पेशली आइडेंटिफाई करें कि देखिए वो लोहिया जा रहा है। ये मेरी ख्वाहिश थी। तो इसके लिए मैंने अपने महापुरुषों को पढ़ना शुरू किया और इसके पीछे का राज बस यही है, कड़ी मेहनत, मेहनत और मेहनत इन द राइट डायरेक्शन एंड कैलकुलेटिव रिस्क टेकिंग कैपेसिटी एंड एबिलिटी। अगर आप लाइफ में कैलकुलेटिव रिस्क ले सकते हो तो कोई भी टारगेट आपके लिए नॉन अचीवेबल नहीं है। जैसे दिनेश लोहिया की एक और ख़ास बात है, जैसे 18,000 रुपये से आए और 18 करोड़ तक का जो टर्नओवर है उनका पहुंचा है, वो कैसे पहुंचा है? क्या उसके पीछे कोई मेहनत नहीं है? मेहनत ये है कि वो दिन में 22-22 घंटे काम करते थे। क्या ये सच है? ये बिल्कुल सच है सर। लगभग ये सिर्फ 1-2 साल या 6 महीने की बात नहीं है, लगभग 10 साल तक लगातार ये जो मेहनत है ये 20 से 22 घंटे की रही है। 2 घंटे सिर्फ सोना मिला है और शायद खाने का तो मुझे याद नहीं कि जब भी काम के लिए मैं आज भी खाने की परवाह नहीं करता हूँ। मीन्स आई एम टोटली फोकस्ड टू माई वर्क। जब तक काम है तब तो मीन्स मेरी भूख ही मेरा काम है। मुझे काम मिल रहा है तो मेरी भूख ख़त्म हो रही है और काम ही मेरे लिए पूजा है। तो ये हार्ड फैक्ट है कि अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो एक्सेप्शनल होना पड़ेगा। जो दूसरे जहाँ पे चीज़ों को ख़त्म कर देते हैं वहाँ से आपको शुरुआत करनी पड़ेगी। और हार्ड वर्क मीन्स आप लगे रहिए। आप एक इंटेलिजेंट हार्ड वर्क करेंगे, कैलकुलेटिव हार्ड वर्क करेंगे तो लाइफ में
ऑफ कोर्स आगे जाएंगे। एंड और यहाँ मैं एक बात ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा, लाइफ में कुछ भी अचीव विद इन सेकेंड्स, विद इन मिनट्स या विद इन 1 और 2 ईयर्स नहीं किया जा सकता है। इसके पीछे बहुत लंबा समय लगता है और उसके बाद आप अपना सपनों को फुलफिल कर सकते हैं। जहाँ आपको पहुँचना है वहाँ आप पहुँच सकते हैं। दिनेश लोहिया की एक और ख़ास बात भी मैं आपको बताना चाहूँगा, ये ना केवल यहाँ पर हिमाचल में एस्टेब्लिश हुए, बल्कि इन्होंने यहाँ से अपना जो नेटवर्क है बाहरली कंट्रीज़ में यानी कि एक्सपोर्ट भी करने लग गए हैं और कई कंट्रीज़ में ये लगातार एक्सपोर्ट करते आ रहे हैं और बहुत ही इनको सराहना भी मिली है। कहाँ कंट्रीज़ में कहाँ आपने सब हम प्रीवियसली नाइजीरिया, युगांडा, घाना और इराक एंड देन सम यमन, ये लगभग इन कंट्रीज़ में हम अपने यूपीएस सिस्टम भेज चुके हैं। दिनेश लोहिया की एक और ख़ास बात भी है, क्योंकि खासियत बहुत सारी हैं, एक एक करके गिनाएंगे तो बहुत सारी यानी कि दिन बीत जाएंगे, लेकिन मैं कुछ चंद आपके सामने वो शेयर करने जा रहा हूँ ताकि युवाओं को प्रेरणा मिल सके। इनको पैरालाइज भी हो गया था और पैरालाइज होने के बाद में ये बेड रिडन हो गए थे, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने हार नहीं मानी और हार नहीं मानी यही वजह है कि वो 18,000 से 18 करोड़ तक पहुँचे हैं। क्या हुआ था इंस्टेंट मीन्स हमारा जब ये सेकंड फ्लोर का लेंटर डल रहा था तो ये बिल्कुल ताज़ा था, तो इसमें बिल्कुल किनारे से मैं लगभग 20 फीट हाइट से नीचे गिर गया था। तो वो गिरने के बाद जो था, मेरा लेफ़्ट साइड की साइड से गिरा था तो ऑलमोस्ट लेफ़्ट साइड पैरालाइज हो गई थी। लेकिन मैं मेहनत करने के साथ साथ ये भी विश्वास रखता हूँ कि अगर आप में विल पावर है तो आप इंटरनल क्योरिंग, इंटरनल अचीवमेंट सारी कर सकते हैं। तो विल पावर के ही थ्रू मैंने जो है वो सारा अचीव किया। और ये जो नेवर गिव अप नेचर है, ऑलवेज़ फाइट करते रहने वाला नेचर है, ये मुझे मेरे ग्रैंड मदर से, मेरे फादर साहब से बहुत ही मतलब विरासत में मिला हुआ है। वो लोग बहुत मेहनती हैं, ऑलवेज़ उन्होंने मुझे इंस्पायर किया है बहुत कठिन मेहनत करने के लिए। और बस यही सारा जो है चीज़ें लेके मीन्स जो पीछे से विरासत में गुण मिले हैं, उन्हीं गुणों को लेके हम मतलब मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि उन्हीं गुणों को लेके और मेहनत करने के बाद यहाँ तक पहुँच पाया। बात करें कि आपने जो पूरे हिमाचल को स्कूटर से भी नापा है और दिन रात आप यानी कि स्कूटर पे ही मिलते थे, वो क्या बात? वो एक्चुअली जब मैं सब कुछ छोड़ के हिमाचल एंटर करा था 99 में, तो मेरे को ये पता नहीं था कि मेरे को करना क्या है। तो सोलन में घूमते घूमते मुझे एक शॉप पे इलेक्ट्रॉनिक वेइंग स्केल दिखा था, कुछ स्ट्राइक किया दिमाग में, तो मुझे फील्ड मिल गई कि मेरे को इसमें काम करना है। तो क्योंकि हिमाचल एक लो डेंसिटी पॉपुलेटेड एरिया है, दूर दूर शहर हैं, तो और क्योंकि फाइनेंस की हमारे पास कमी थी, तो मेरे पिताजी का मेरे पास एक स्कूटर हुआ करता था डैडी जी का। उस स्कूटर को लेके सिंगल डे में या तो अपना सोलन से चल के रोडू एंड देन रामपुर रात को स्टे करना और दूसरे दिन सुबह सुबह सोलन पहुंचना, या हमीरपुर से राइड करना, सिंगल डे नूरपुर जाना, जोगिंदर नगर जाना, और जोगिंदर नगर के बाद मीन सुबह 4 बजे घर से चलता था, चाहे मैं सोलन था चाहे मैं हमीरपुर था। सुबह 4 बजे चल के रात के 11 बजे पहुंचता था और दिन में एक टाइम खाना मिलता था। लेकिन काम करने का जुनून इतना ज़्यादा था कि वो जो खाना ना मिलना या इतना सारा स्कूटर पे 300-400 किलोमीटर एक दिन में नापना, वो मायने नहीं रखता था। और उसके बाद थोड़ी सी भी कामयाबी मिलती थी तो मेरे को वो और ज़्यादा प्रेरित करती थी। जैसे दिनेश लोहिया, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आप जब गाड़ी लेकर जाते थे, ऑर्डर कहीं से लेना होता था या कहीं डिलीवरी देनी होती थी, तो आपकी गाड़ी में बेलचा और गैंती क्यों होती थी? एक्चुअली जो मेरे शुरू से ही एक सोच रही है कि आदमी का जो मेरा अपना एक वर्ड्स कह लीजिए कि जिस आदमी में क्वालिटी और कमिटमेंट है वो आदमी कभी लाइफ में गच्चा नहीं खा सकता। तो यही सोच लेके मैं सुकैम के साथ काम किया करता था, यही बरसात के दिन हुआ करते थे। तो 1-2 बार हमने देखा कि फ्लड आने की वजह से सड़कें कीचड़ से भर जाती हैं, 1-1 फीट उसमें कीचड़ आ जाता है। तो मेरे को किसी भी तरह गवारा नहीं था कि मैं बहाना लगाऊं कि सड़क बंद थी और मैं डिलीवरी नहीं दे सकता। तो ये गवारा नहीं था। नेक्स्ट डे मैंने एक बेलचा और गैंती लिया, एक लड़का अपने साथ बिठाता था। जहाँ पे भी रोड ब्लॉक होते थे, कार योग्य मार्ग हम अपने आप बना के अपनी डिलीवरी को 110% पूरा करते थे। और 10 साल सुकैम में काम करने के बाद भी, मीन्स एक OEM करने के बाद भी, वहाँ एक भी आदमी नहीं कह सकता कि एक सिंगल डे भी मेरी डिलीवरी जो है या उनका काम सफ़र हुआ हो। नॉट अ सिंगल डे। तो दिस वाज द ओनली रीज़न।
जैसे अगर देश की प्रधानमंत्री की बात करें तो देश के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि आत्मनिर्भर बनो और युवाओं को आत्मनिर्भर बनना चाहिए, लेकिन आपने तो ये काफ़ी पहले से ही करके दिखाया और करते आ रहे हैं, और क्या और लोगों को भी प्रेरणा देते हैं आप इस बारे में? हाँ, नहीं, वो मोटिवेशन लेक्चर्स मेरे पॉलिटेक्निक्स वगैरह में चले रहते हैं। मैं अपने एम्प्लॉयज़ के साथ हर 2-3 महीने में इंटरेक्ट करता हूँ। मैं इनको बार बार समझाता हूँ कि देखिए, मैं भी आप ही की तरह एक दिन जॉब करता था, 1200 रुपये की जॉब करता था, 1400-1800 रुपये की जॉब करता था, और मैं ये अब जहाँ भी पहुँचा हूँ ये लाइव एग्जांपल है मैं कि अपनी मेहनत से पहुँचा हूँ। तो एवरीबॉडी कैन डू। सो इस चीज़ के लिए मैं हमेशा आत्मनिर्भर, मैं यही था कि एंटरप्रेन्योर बनिए, रोज़गार लीजिए मत रोज़गार दीजिए, फील्ड में जाइए, कुछ टाइम सीखिए और अपना एक्सपीरियंस जो है फिर एंटरप्रेन्योर बनने में लगाइए, अपने साथ 5-10 लोगों को और जॉब दीजिए। तो यही मेरी सोच रही है इसमें। जैसे अब यूथ को आप फाइनली क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो दिनेश लोहिया जैसे बने, और कैसे वो अचीव कर सकते हैं और कैसे सफल बन सकते हैं? मेरा सपना ही है, मैं एक्चुअली मेरा सपना है कि मेरी अगर कंट्री को आगे ले जाना है तो वहाँ मैं कहीं ना कहीं एक छोटा सिपाही हूँ, और सबसे एक्सपेक्ट करता हूँ, अपनी सारी यूथ से एक्सपेक्ट करता हूँ, बहुत ज़्यादा टफ मेहनत करें, अपनी एनर्जी को इधर उधर वेस्ट ना करके अपने कैरियर, अपनी फील्ड के प्रति लगाएं, उसमें हार्ड वर्क करें। उस फील्ड में जो ऐसे लोग हैं जिन्होंने कुछ अचीव किया है लाइफ में, या ऐसे लोग आपने 8वीं 9वीं 10वीं में हम कहते हैं जीवनी पढ़ी है बहुत सारे लोगों की जिन्होंने बहुत सारा मेहनत किया। वो जीवनी हमें एक एजुकेशन देने के लिए पढ़ाई गई थी कि हम लाइफ में कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो यूथ से मेरा यही कहना है कि अपनी कंट्री के लिए वी शुड हैव ए नेशन करेक्टर, नेशन के लिए काम करना शुरू करें, आपकी तरक्की खुद होती चली जाएगी। इनिशियली आप लोग पैसे के पीछे ना भागें, काम के पीछे भागें। ये भी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आप काम के पीछे भागिए, पैसा आपको पीछे 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 चलता आएगा। शुरू में वो बहुत दूर होगा, लेकिन टाइम के साथ वो आपके नज़दीक नज़दीक आता चला जाएगा, एंड वन डे यू विल एन्जॉय ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ बाय मीन्स ऑफ मनी, बाय मीन्स ऑफ पर्सनल लाइफ। तो ये थे दिनेश लोहिया जिनकी आपने बातें सुनी। अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी युवा उनकी बातों के ऊपर थोड़ा सा भी अमल करेगा तो वो डेफिनेटली जो आने वाले समय में सुनहरी भविष्य उसका इंतज़ार कर पाएगा।